ओम नमः शिवाय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2025 में कार्तिक छठ पर्व कब है, छठ पर्व की सभी तिथियां, पूजा मुहूर्त, सुबह शाम अर्घ्य देने का समय और इसकी पूजा विधि के बारे में। पंचांग के अनुसार छठ का महापर्व हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इसे सूर्य षष्ठी भी कहते हैं। यह पर्व दीपावली के 6 दिन बाद आता है। इस दिन सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया की पूजा होती है। 4 दिनों तक चलने वाले छठ के दौरान महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं। आइए जानते हैं साल 2025 में छठ पर्व कितनी तारीख को है और छठ पर्व की तिथियां, पूजा मुहूर्त और सुबह शाम अर्घ्य देने का समय और इसकी पूजा विधि क्या है। छठ पूजा का पर्व पूरे 4 दिनों तक मनाया जाता है और इसकी शुरुआत नहाय खाए से होती है और इसका समापन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करके किया जाता है। साल 2025 में छठ पर्व 25 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। आइए जानते हैं छठ पूजा का शुभ मुहूर्त 2025 में किस प्रकार रहने वाला है। साल 2025 में छठ पर्व 27 अक्टूबर दिन सोमवार को मनाया जाएगा और षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी 27 अक्टूबर प्रातःकाल 6:04 पर और षष्ठी तिथि का समापन होगा 28 अक्टूबर को प्रातःकाल 7:59 पर। नहाय खाए की तिथि होगी 25 अक्टूबर को और खरना 26 अक्टूबर को मनाया जाएगा। संध्या काल को अर्घ्य देने का समय 27 अक्टूबर को शाम 5:40 पर और उगते सूर्य को अर्घ्य और व्रत का पारण 28 अक्टूबर को प्रातःकाल 6:30 पर किया जाएगा। छठ पर्व की शुरुआत नहाय खाए वाले दिन से होती है। आज के दिन श्रद्धालु नदी या तालाब में स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद घर के आंगन में ईंट या मिट्टी का चूल्हा बनाते हैं। इसके बाद चूल्हा की पूजा की जाती है और विशेष प्रकार के बर्तनों जैसे पीतल और कांसे के बर्तनों में शुद्ध और सात्विक भोजन बनाया जाता है और सबसे पहले व्रती महिला या पुरुष छठी मैया को प्रणाम करके ही खाना खाते हैं। उसके बाद ही परिवार के अन्य सदस्य भोजन ग्रहण करते हैं। दूसरे दिन खरना का व्रत रखा जाता है। इसमें दिन भर निर्जला उपवास रखते हैं और शाम को छठी मैया को खीर, रोटी और फल फूल का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण किया जाता है। तीसरे दिन संध्या समय डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। यह छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। आज के दिन व्रती के घर में सुबह से ही परिवार के सदस्य प्रसाद बनाने में जुट जाते हैं। ठकुआ का प्रसाद, जो कि चावल या गेहूं के आटे, गुड़, घी और ड्राई फ्रूट डालकर तैयार किया जाता है, यह छठ पूजा का विशेष प्रसाद माना जाता है। कई लोग पूरी और मालपुआ का प्रसाद भी बनाते हैं और साथ में 5 या 7 प्रकार के फल, फूल, मिठाई और पूजा की सामग्री भी भरी जाती है और डलिया तैयार किया जाता है। यह डलिया महिला या पुरुष अपने सिर पर रखकर पैदल ही नदी या तालाब के किनारे पहुंचते हैं और डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। और अगली सुबह यानी कि चौथे दिन श्रद्धालु भोर में ही डलिया लेकर अपने अपने घरों से निकल जाते हैं और नदी या तालाब किनारे पहुंचकर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद अपने अपने घरों पर पहुंचकर ही व्रत का पारण किया जाता है। छठ पूजा की मान्यता। छठ मैया के बारे में कथा है कि यह ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है और सूर्य देव की बहन है। छठ मैया को संतान की रक्षा करने वाली और संतान सुख देने वाली देवी के रूप में शास्त्रों में बताया गया है, जबकि सूर्य देव अन्न और संपन्नता के देवता हैं। इसलिए जब रवि और खरीफ की फसल कटकर आ जाती है तो छठ का पर्व सूर्य देव का आभार प्रकट करने के लिए चैत्र और कार्तिक के महीने में किया जाता है। छठ पर्व और छठी मैया की मान्यता। छठ पर्व मुख्य रूप से कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को मनाते हैं, लेकिन इसके अलावा चैत्र शुक्ल षष्ठी तिथि का छठ पर्व, जिसे चैती छठ कहते हैं, यह भी काफ़ी प्रचलित है। इस तरह 2 छठ पर्व विशेष रूप से महत्व है। दोनों ही छठ पर्व भगवान सूर्य को और षष्ठी माता को समर्पित है। इसलिए छठ पर्व में भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और छठी मैया की पूजा कथा की जाती है। अब जानते हैं छठ पूजा के महत्व के बारे में। छठ पर्व मुख्य रूप से षष्ठी तिथि को किया जाता है, लेकिन इसका आरंभ नहाय खाए से हो जाता है। यानी छठ पर्व शुरुआत में पहले दिन व्रती नदियों में स्नान करके कद्दू भात की सब्जी और सरसों का साग एक समय खाते हैं। दूसरे दिन खरना किया जाता है, जिसमें शाम के समय व्रती गुड़ की खीर बनाकर छठ मैया को भोग लगाती हैं और पूरा परिवार इस प्रसाद को ग्रहण करता है। तीसरे दिन छठ का पर्व मनाया जाता है, जिसमें अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और चौथे दिन सप्तमी तिथि को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। जय हो छठी मैया की, जय हो सूर्य देवता। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो
वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय छठी मैया लिखिए।